हेलो गाइस, दिस साइड सविता है, स्टार डायरेक्टर इन्वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग। और आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आप लोगों से बात करने वाली हूँ। यस, वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि इस लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है। इस सब्जेक्ट को मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरी सभी को पसंद आती हैं और स्टोरी के माध्यम से जो चीज़ें हम समझते हैं वो काफ़ी आसान होती हैं और हमारी लाइफ में सीधे वो इंटरेक्ट करती हैं। यस, तो एक बार की बात है, गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति मिला और बोला कि महात्मा जी, मुझे आपको देखकर शरणागति की अनुभूति हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे इसका आंसर बताइए। क्योंकि इससे पहले मैं कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि मैं कभी किसी साधु सन्यासियों के पास जाऊं। मेरे पेरेंट्स काफ़ी कोशिश करते थे कि मैं साधु संतों से कुछ सीखूं, लेकिन मैं आपको देखते से ही ऐसा मुझे फील हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। महात्मा बुद्ध थोड़ा सा मुस्कुराए, आंखों को बंद किया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने बताया कि बस आपका ये जो क्वेश्चन है वो अकारण नहीं है और कोई भी क्वेश्चन अकारण होता भी नहीं है। आप पिछले जन्म में एक जंगल के हाथी हुआ करते थे और उस जंगल में अचानक से एक बारी आग लग गई। आग लगी, सारे जानवर भागे और आप भी भागे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि आप भाग रहे थे तो आपके पैर में एक कांटा चुभा और वो कांटा इतना असहनीय हो गया था कि आपको एक पैर ऊपर उठा के रखना पड़ा। उसी दौरान आपका पैर जब ऊपर था तो छोटे मोटे जानवर उधर से निकल के जा रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो एक छोटा सा खरगोश आपके पैरों के नीचे आके अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करने लगा। आपने देखा, यदि मैं पैर नीचे रखता हूँ तो ये अकारण मारा जाएगा और हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, अपनी जान बचाने का अधिकार है। सो आप तब तक अपने पैरों को ऊपर खड़े करते रहे जब तक कि वो खरगोश वहां से चला नहीं गया। कुछ देर बाद जब खरगोश वहां से जाता है तो आप अपने पैर को नीचे करते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड होने के कारण आप गिर जाते हैं और उस गिरने के बाद आपके प्राण निकल जाते हैं। क्योंकि आपको अपने प्राण त्यागने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में वो भावना आती है कि मैंने किसी की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आपकी यही सोच ने इस बारी आपको मनुष्य योनि में लेकर आया और आपके मन में वो भावना जागृत हुई कि आपने दूसरों को समझने के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए दूसरों के प्रति अपने प्राणों का न्यौछावर किया। और हम बोलते हैं कि हमें ये जीवन मिल गया है, बस। ये 84 लाख करोड़ जो योनियां होती हैं, इसमें मानव जीवन कितना इम्पोर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं कि 84 लाख होते भी हैं कि नहीं, तो ये तो अब साइंटिस्ट लोगों ने भी बता दिया है कि 84 लोग वो भी मानने लगे हैं इस चीज को। इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं। अब आप देख ही रहे हैं कि ये जो कोविड चल रही है, जो अदृश्य वायरस चल रही है, ये भी तो एक योनि का रूप है। ऐसे ना जाने कितने बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, कितने सारे ऐसे कीटाणु जीवाणु हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी तो योनि का ही एक रूप है, जिनकी वजह से हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम तो उनसे और कितने ज्यादा महान हैं। उन 84 लाख करोड़ योनियों में एक मनुष्य का जीवन हमने पाया है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है, ना हम वैल्यू करते हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अपनी लाइफ को समझना। और हम इस धरती पे आए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि हम इतने लाखों करोड़ों योनियों के बाद यदि हमें मनुष्य जन्म की योनि मिली है, यह कारण नहीं मिली है, इसके जरूर कोई ना कोई कारण है। लेकिन उस कारण को ढूंढना कैसे होगा, ये चीज तो आपको समझना होगा। लेकिन कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आती चीजें। आप देख रहे हैं कि जो लोग इस धरती पे आए हैं, जिन्हें हम कल तक देखते आ रहे थे, अभी कुछ ही 1-2 दिन पहले की घटना है। हमारे इतने सारे लोगों के चहेते स्टार सिद्धार्थ शुक्ला, उससे पहले सुशांत सिंह राजपूत, उससे पहले ना जाने कितने स्टार्स जिनको हम चाहते थे, जिनको हम कल तक देखते आ रहे थे, अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जब हमें समझ में आनी चाहिए कि ये जो जीवन है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम इसको सार्थक नहीं बना पाते, समझने की कोशिश नहीं करते। सो इम्पोर्टेंट क्या है, लाइफ, अपना जीवन इम्पोर्टेंट है। तो अपने जीवन हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
और हमें इसको सार्थक बनाना है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, विश यू वेल।